This is the most common problem of people when they try to speak in English, automatically their mind goes blank. ये एक कॉमन प्रॉब्लम है काफ़ी सारे लोगों की। जब भी वो इंग्लिश में बात करते हैं या बोलते हैं तो उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, उनके माइंड में वर्ड्स नहीं आ पाते। लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट फॉर मैनी पीपल इट कॉजेज ए लॉट ऑफ स्ट्रेस व्हेन दे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलना कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रेस माना जाता है, उनके लिए एक स्ट्रेस बन जाता है। हैव यू एवर फेल्ट वरीड व्हेन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश? सडनली यू फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन यू वांट टू से समथिंग। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब भी आपने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की हो तो अचानक से आप कुछ वर्ड्स भूल गए, आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया? इफ़ योर आंसर इज यस, देन डोंट वरी, यू आर नॉट द ओनली वन हियर। इवन आई हैड ऑल्सो फेस द सेम प्रॉब्लम व्हेन आई स्टार्टेड माई इंग्लिश जर्नी। हाय, my name is Sandeep. Welcome back to my channel. English is a language which plays an important part in our communication skill. It brings the confidence. You know, my dear learner, whatever we speak that are already stored in our mind. जो भी हम बोलते हैं वो already हमारे mind में store होता है. So whatever we speak is output and whatever we listen and read is input. जो भी हम बोलते हैं वो हमारे लिए एक आउटपुट का काम करता है और जो भी हम सुनते हैं या हम रीड करते हैं वो हमारे लिए एक इनपुट का काम करता है। सो इफ़ यू डोंट कंज्यूम एनी इनपुट इन योर माइंड, हाउ वुड यू बी एबल टू जनरेट आउटपुट? अगर आप इनपुट ही कंज्यूम नहीं करोगे तो कैसे आप आउटपुट को जनरेट करोगे? सो वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट गेटिंग स्टक, देन यू हैव टू फीड योर ब्रेन विद इंग्लिश कंटेंट एवरी डे। अगर आपको अपने माइंड को फीड करना है इंग्लिश के कंटेंट से तो आपको इंग्लिश को डेली स्पीक करना होगा, आपको डेली इंग्लिश को लिसन करना होगा। एंड नाउ यू माइट बी थिंकिंग देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ इंग्लिश कंटेंट, देन हाउ वुड आई एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन? अब आप ये सोच रहे हो कि इतना सारा इंग्लिश का कंटेंट है तो मैं कैसे इतना सारा इंग्लिश का कंटेंट अपने माइंड में रखूंगा? यू डोंट वरी अबाउट इट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू फ्यू टिप्स दैट आर रियली हेल्प यू। माय डियर लर्नर, you don't need to learn all vocab. You don't need to listen all English content. You need to listen only some simple content on a daily basis. आपको ज़रूरत नहीं कि आप सारी vocab याद कीजिए, आपको ज़रूरत नहीं कि इतना सारा इंग्लिश का कंटेंट आप डेली उसको वॉच कीजिए या डेली उसको लिसन कीजिए। फॉर दैट यू कैन लिसन मोटिवेशनल स्टोरी, इंग्लिश कार्टून, मॉरल स्टोरी फॉर किड्स। उसके लिए आप कुछ इंग्लिश कार्टून मूवी देख सकते हैं, कुछ मॉरल स्टोरीज देख सकते हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए होती हैं। बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ दिस कंटेंट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो लैंग्वेज इस इन कंटेंट की होती है वो बहुत ही सिंपल होते हैं। इवन ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, यहाँ तक एक बच्चा भी इसको आसानी से समझ लेता है। फॉर वोकैब आप वोकैब के लिए क्या कर सकते हैं? यू डोंट नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड। वेन एवर यू फाइंड एनी न्यू वोकैब, डोंट लर्न इट एट द टाइम, don't learn it at the same time. Wait for that word to come up again. उसका वेट कीजिए ताकि वो दोबारा वर्ड आपके सामने आए। When you find the same word 4 to 5 times, then only learn that word. अगर वो 4 से 5 बार फिर से आपके सामने वर्ड आता है तो तभी आप उसको याद कीजिए। बिकॉज दिस वर्ड इज़ कॉमन, क्योंकि अगर वो कॉमन वर्ड होगा तभी आपके डेली लाइफ में आपके सामने वो कई बार यूज़ हो चुका होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट पीपल डू, वेन एवर दे फाइंड एनी वर्ड, इमिडिएटली दे गूगल इट एंड दे रिमेंबर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब कभी कोई हमें से कुछ लर्नर क्या करते हैं कि किसी वर्ड को देखते हैं तो तुरंत वो उसको गूगल करते हैं और फिर उसको वो याद कर लेते हैं, भले ही उस वर्ड का हमारी लाइफ में कोई यूज़ हो या ना हो, बट वो उसको लॉन्ग टाइम याद कर लेते हैं। दे आर नॉट एबल टू यूज़ दीज वर्ड्स बिकॉज दीज वर्ड्स आर नॉट कॉमन इन डेली यूजेस। डेली यूजेस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते नहीं कि जिनको हम डेली यूज़ कर सकें। सो लर्न ओनली दोज वर्ड्स विच आर कॉमन इन डेली लाइफ। तो केवल आप उन्हीं वर्ड्स को याद कीजिए जो डेली लाइफ में कॉमन होते हैं, जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। वेल, आई हैव ऑलवेज से इन माई ऑल वीडियोज़ एंड आई विल रिपीट अगेन दैट आई डोंट हैव एनी शॉर्टकट, आई डोंट हैव एनी 1 month or 2 month plan so that I could make you proficient in English language. The solution is permanent, but no doubt it's the best solution. Do your practice every day. You have to listen English content every day. The ultimate objective is here to train your mind for English. देखिए, हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है, अपने माइंड को इंग्लिश में ट्रेन करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को लिसन करना है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को लिसन करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, तो तभी वो कंटेंट हमारी माइंड में स्टोर्ड होगा। When we will be able to train our mind for English, then our mind will never goes blank. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड में इंग्लिश के कंटेंट को
रखेंगे, अपने माइंड को ट्रेन करेंगे इंग्लिश के लिए, तो हमारा माइंड ब्लैंक नहीं होगा इंग्लिश बोलते टाइम। इन स्टार्टिंग यू कैन फॉलो सम टिप्स। स्टार्टिंग में आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। लुक माय डियर लर्नर, इट जस्ट अ लैंग्वेज, यू शुड टेक इट लाइक ए लैंग्वेज। आपको इसको एक लैंग्वेज की तरह लेना है, आपको इसको हवा नहीं बनाना है। इट जस्ट अ लैंग्वेज, it is a medium of convey our message, so whatever you want to speak in English. Don't think it is very tough language and how can we speak. देखिए, आपको डेली इंग्लिश में बात करनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और मैं इसको नहीं बोल सकता। ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक, यू आर नॉट एबल टू स्पीक बिग सेंटेंस, ट्राई टू मेक स्मॉल सेंटेंस। अगर आप बड़े सेंटेंसेस नहीं बोल सकते तो अपनी शुरुआत छोटे सेंटेंसेस से कीजिए। इन स्टार्टिंग यू कैन स्पीक ब्रोकन इंग्लिश इन ऑर्डर टू कन्वे योर मैसेज। स्टार्टिंग में अगर आप बड़े सेंटेंस नहीं बना सकते हैं तो आप ब्रोकन इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस, भले ही आप उसको तोड़ तोड़ के बोलें, छोटा छोटा करके बोलें, ब्रोकन इंग्लिश यूज़ करें, बट आपको इंग्लिश में ही बोलना। द नेक्स्ट टिप इज स्पीक स्लोली। वी शुड नॉट स्पीक इन हरी। हमें काफ़ी तेज़ी से नहीं बोलना चाहिए। इफ़ वी ट्राई टू स्पीक इन हरी, दैट टाइम आवर माइंड विल नॉट वर्क बिकॉज वी आर इन आवर स्टार्टिंग स्टेज ऑफ लर्निंग। तो जब भी हम अपनी लर्निंग की स्टार्टिंग एज में होते हैं तो बोलते टाइम हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सो वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, इवन इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो जो भी आप बोलो हमेशा इंग्लिश में बोलो। फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, स्टार्ट विद बेसिक सेंटेंसेस। आप कुछ बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिन विद सिंपल सेंटेंसेस। आप कुछ छोटे सेंटेंसेस या कुछ सिंपल सेंटेंसेस से आप शुरुआत कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टू स्पीक मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और उसके बाद आप कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। द नेक्स्ट टिप इज़ ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। अगला हमारा टिप है इंग्लिश में थिंक करना। यू शुड ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, फॉर दैट यू कैन डू मैनी थिंग्स। आप इंग्लिश में सोच सकते हैं, उसके लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ठीक है, यू कैन नरेट योर डे इन इंग्लिश, वट एवर यू डू इन होल डे। आपने पूरे दिन में क्या किया आप उसको नरेट कर सकते हैं। ट्राई टू नरेट इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन बिग सेंटेंसेज। ट्राई टू नरेट इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन बिग सेंटेंसेज। इंग्लिश को नरेट करने की कोशिश कीजिए, बिग सेंटेंसेज बोलने की बजाय आप उसको स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेज में नरेट करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, दिस इज आवर नेक्स्ट टिप। व्हेन थिंकिंग अबाउट समथिंग, ट्राई टू विजुअलाइज इट यूजिंग इंग्लिश वर्ड। जब भी आप कुछ सोचते हो तो उस वर्ड को इंग्लिश में विजुअलाइज कीजिए अपने माइंड में। डिस्क्राइब द इमेजेस और सीन्स इन योर माइंड यूजिंग इंग्लिश। आप उस सीन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए, तो उस इमेज को अपने माइंड में विजुअलाइज करके उस सिचुएशन को आप नरेट करने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट टिप इज स्टॉप ट्रांसलेटिंग। यस माय डियर लर्नर, यू शुड अवॉइड ट्रांसलेशन। इफ यू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इनटू योर मदर टंग, इट कैन स्लो डाउन टू योर स्पीच। अगर आप ट्रांसलेट करते हो तो ये आपकी स्पीच को स्लो डाउन कर सकता है। द नेक्स्ट टिप इज यूजिंग कनेक्टिंग वर्ड्स वाइल स्पीकिंग। अगला हमारा टिप है कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज करना। वी कैन यूज कनेक्टिंग वर्ड्स वाइल वी स्पीक इन इंग्लिश। Connecting words are also known as linking words, which help in order to link other sentences. देखिए, connecting words कुछ linking words होते हैं जो अगले सेंटेंस को एक सेंटेंस से जोड़ने का काम करते हैं। Let me tell you few connecting words like because we connecting words. कनेक्टिंग वर्ड्स में देखिए कुछ कंजंक्शन, परिपोजिशन, ये सब आते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंसेस में जोड़ने का काम करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल के हेल्प से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे बिकॉज को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। बिकॉज इट वॉज रेनिंग सो वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम। कि क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए हमने घर पे रुकने का फैसला किया। द नेक्स्ट इज हाउएवर, हालांकि। एग्जाम्पल, हाउएवर दे कंप्लीटेड द वर्क ऑन टाइम। हालांकि उन्होंने वर्क को टाइम पे कंप्लीट कर लिया था। द नेक्स्ट वन इज इन ऑर्डर टू दैट। अगला हमारा कनेक्टिंग वर्ड है इन ऑर्डर टू दैट। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, ही सेव्ड मनी इन ऑर्डर टू बाई ए न्यू कार। उसने पैसे को बचाया जिससे कि वो कार खरीद सके। ऑन द अदर हैंड, दिस इज आवर नेक्स्ट कनेक्टिंग वर्ड। एग्जाम्पल, सम पीपल लाइक स्पाइसी फूड वाइल ऑन द अदर हैंड सम पीपल लाइक सिंपल फूड। देखिए, कुछ लोग स्पाइसी फूड पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग सिंपल फूड पसंद करते हैं। द नेक्स्ट टिप इज यूजिंग इंग्लिश फिलर्स। अगला हमारा जो टिप है वो है इंग्लिश फिलर्स को यूज़ करना। बेसिकली फिलर्स आर वर्ड्स विच आर यूज इन स्पीकिंग। दीज फिलर्स गिव द सफिशिएंट टाइम टू स्पीकर इन ऑर्डर टू थिंक द नेक्स्ट सेंटेंस।
ये फिलर्स जो होते हैं स्पीकर्स को थोड़ा सा टाइम देते हैं सोचने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस पे स्विच करने से पहले, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दे फिल द गैप इन कॉन्वर्सेशन। वो कॉन्वर्सेशन के गैप को फिल भी करते हैं। लेट मी गिव यू सम कॉमन इंग्लिश फिलर्स लाइक वी यूज़ इट व्हेन वी टेक ए पॉज। देखिए जब हम कभी पॉज लेते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों को वो इस तरह का एक्सप्रेशन करते हैं। ओके, द नेक्स्ट फिलर्स इज वेल। आपने इस फिलर्स को भी काफ़ी सुना होगा। वी यूज़ इट टू बिगिन अ सेंटेंस और एक्सप्लेन समथिंग। जब भी हम कोई सेंटेंस की शुरुआत करते हैं या हम किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो हम इस फिलर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि वेल आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम दैट वी कैन डिस्कस ऑन इट। वेल आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम दैट वी कैन डिस्कस ऑन इट। देखिए परफेक्ट टाइम जब हम इस पर बात कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ यू नो। यू नो भी एक फिलर्स है। बेसिकली वी यूज़ दिस फिलर्स इन ऑर्डर टू चेक इफ़ द लिसनर इज़ फॉलोइंग द पॉइंट। देखिए हम इस फिलर्स को जब यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि जो सुनने वाला है वो हमारी बात को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ठीक से। एग्जाम्पल, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द ईयर्स, यानी मैं इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम कर। ठीक है, द नेक्स्ट फिलर इज लाइक। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब और एक्सप्रेस द फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस फिलर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आई वॉज लाइक सो सरप्राइज व्हेन आई हियर दिस न्यूज़, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया जब मैंने ये न्यूज़ सुनी। द नेक्स्ट टिप इज रिकॉर्ड योर वॉइस। रिकॉर्डिंग योर वॉइस कैन हेल्प यू इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर यू नीड इम्प्रूवमेंट। देखिए रिकॉर्ड करने से आपको ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली विद पेशेंस। आपको लगातार पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ प्रैक्टिस करनी है, आपको जल्दी नहीं करनी है। वी ऑल नो दैट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम। It's not the matter of 1 month or 2 months. So do your practice regularly with full of dedication and don't be discouraged by occasional blank moments. आपको डरना नहीं है छोटे से मोमेंट के लिए कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए या आपका माइंड ब्लैंक हो गया कुछ टाइम के लिए, आपको उससे घबराना नहीं है। इट हैपन्स फॉर एवरीवन, ये सबके साथ होता है। इट्स ए कॉमन इशू। ओके, एंड आई एम श्योर if you use these tips while speaking, your mind going blank will become less frequent and your communication skill will definitely improve. That's all about for today's video. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel so that I could make more videos for you. If you have any suggestion, please leave a comment in comment section. Thank you very much.